गोश्त में भी देते हैं ऐसे, इसलिए वो लगाते भी हैं, कई उसको लगा के रखते हैं, मैरिनेट करके रखते हैं। लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए इसका मतलब, इसके साथ दूध की बजाय अगर दही आप ले, है तो वही चीज नहीं। आयरलैंड में मैंने देखा है, ये पंजाब में भी था, अब जरा चाय का रिवाज आ गया ज्यादा, लेकिन मैंने आयरलैंड में देखा, मैं वहां पे जब जॉब कर रहा था तो पहले दिन मैंने देखा तो एक वहां पे कंटेनर रखा हुआ उन्होंने, तो वो सारे जाके उसमें से कुछ डाल रहे हैं, तो मैं समझा, मैं पहले खुश हुआ, एक लस्सी है, तो वो मैंने देखा वो फ्री था, यानी बाकी आप कैंटीन में जा रहे हैं, हर चीज आइटम के पैसे आप देते हैं, तो हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हैं, आप दोपहर को खाना खाना, रात को हो गए, तो वो मैंने देखा वो फ्री ऐसे डाल रहा, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लिखे हुए, तो वो सब पी रहे हैं दूध, यानी वो खाने के दौरान दूध पीते हैं वो। बल्कि मछली भी जो है इंग्लैंड में दूध में बनाते हैं, मछली हालांकि हमारे कहते हैं कि मछली के साथ दूध नहीं पियो, वहाँ दूध में पकाते तो स्किन वो कहते हैं ना जो डिजीज हो जाती है वो कहते हैं ऐसे, उसका आपको पता है कोई उसका ताल्लुक नहीं है उसके साथ, ये जो लीकोप्लीकिया वगैरह इस तरह की डिजीज है, लेकिन विटिलिगो वगैरह उसमें कोई ताल्लुक नहीं। फुलबेरी जिसे उर्दू में, अच्छा इसका मछली के साथ कोई ताल्लुक, लेकिन ऐसा इधर कॉन्सेप्ट है कि मैं एक जगह, मछली मुझे बहुत पसंद है सर, तो मैं यूएई में तो आपको पता कितनी 100 किस्म की मछलियां होती हैं, डॉक्टर साहब ने तो हमूर और पता नहीं क्या क्या कमाल वो मछलियां, तो वहां पे वो मैं दूध पीने लगा, ये रमजान की बात है, एक तो रमजान में हमारे यहाँ कभी मछली मैंने किसी को खाते थे, वो कहते हैं गर्म होती है, लेकिन हालांकि वहां पे मछली पड़ी होती थी, मछली की बिरयानी, वो ये इवन केरला के जो लोग, इंडिया के भी और श्रीलंकन और ये बांग्लादेश, ये तो बहुत फिश खाते हैं, तो मैं अक्सर उनके रेस्टोरेंट्स में जाता होता था, कभी इफ्तारी करनी हुई तो मैं उनके साथ बैठता था, या मैं ऑयल कंपनी में भी रहा हूँ, तो वहां पे ना वो दूध नहीं, पाकिस्तान में ना दूध ना पीना, अच्छा मैंने कहा यार अफ्तारी है तो इसपे वो जाहिर है वो रूह अफ़ज़ा वाला या वो जो उन्होंने शीनी वगैरह डाल के दूध बनाया होता है लाल, तो वो तो सब पीते हैं, तो अब ये है कि वो मना करते थे, तो मैंने कहा भाई आप लोगों में है कि आप मना करते हो, तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरीन इसका रिजल्ट है, लेकिन रेड मीट के साथ थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि वो उसकी जो कैल्शियम है वो उसको आयरन को, उसकी जगह आप दही ले लें और उससे मैरिनेट भी करें, तो बड़ी अच्छी बात है। कलेजी में भी कई लोग दूध डालते हैं, कलेजी बनाते हुए ना थोड़ा सा वो कहते हैं उसकी स्मेल चली जाती है, हालांकि मुझे उसकी स्मेल बड़ी पसंद है, आप बिल्कुल दूध भी डालते हैं, दही भी कई लोग डालते हैं कि उसकी वो जो है वो खत्म हो जाए, असल में जब वो बहुत ज्यादा भून देते हैं ना तो उसकी असल जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो जाती है, तो कलेजी को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना चाहिए, ये नाज़रीन ये देख लेंगे, कलेजी को ज्यादा ना भूने, उसको थोड़ा सा नेचुरल रखें और उसको चबा के खाएं अच्छी तरह से, वो जूसी हो, ताकि उसका जो जूस है वो अगर आप लें तो जो वैसे नहीं खाना चाहते उसको अच्छी तरह से चबा के उसका जूस जो है वो ले लें, और बाकी जो उसका रह जाता है वो बिल्कुल जो टेस्टलेस या उसका वो होता है वो बेशक निकाल भी दें, तो कोई इतनी बड़ी, अगर खा ले तो ज्यादा बेहतर है, फाइबर आपको मिलता है उससे, आपको मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बस, ये जो बड़े के पाए होते हैं ना, जी वो मेरे फेवरेट है। कल भी मुझे एक दोस्त ने कहा और वो बाद में वो गायब हो गया कि जी मेरे घर बने हुए, क्योंकि मेरे घर में तो गर्मियों में वो कहते हैं ना जी पाए, नहीं हम तो गर्मियों में भी बनाते हैं, गर्मियों में हालांकि ठंडे होते हैं उसकी तासीर जो है, जी तो डॉक्टर साहब आपको ये पाए वगैरह निहारी, पाए जो है ना, पाए में जो है जेलाटीन जो है वो वैसे ही अच्छी है इसके लिए, आपके घुटनों और ये हलाल जेलाटीन है, हलाल जेलाटीन है, हराम वाली जेलाटीन नहीं है, तो पाए में एज सच उतनी कैलोरीज नहीं है, क्यों जेलाटीन है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, बाकी जहाँ तक आपने फरमाया नहारी वगैरह का, नहारी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, ये आखिरी मुगलिया दौर में हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ज्यादा ही हम लोग जो है ना वो डाल देते हैं घी, और उस वजह से ये इसका जो है ना बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का हो जाता है, तो थोड़ी बहुत नहारी तो बंदा खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अगर बंदा बना ले कि रूटीन बना ले, जी जैसे हम लोग जब थे देते सर थोड़ी सी है, मैं वो आप किसी में चले जाएं तो वो 2000 की होती, इतना सा पीस पड़ा होता है, लेकिन वो तो महंगाई का एक फायदा हुआ है कि लोगों को बीमारियां कम हो जाए। मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड में तो हम जिस महीना रहे, रोजों का महीना था वहाँ लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, उसके करीब एक ही जगह थी सेरी खाने के लिए, वो थी लोहारी गेट की नारी। अच्छा, तो आप किंग एडवर्ड से पढ़े? हाँ, तो हम हर रोज ही नारी खाते थे, हमारे पास कोई हाल ही नहीं था सवाई उसके। अच्छा, निहारी जो है वो लफ्ज बेसिकली आया है निहार मुंह से मेरे, नहीं देखिए निहार का जो लफ्ज है ना, लैलो नहार,
लैलो नहार, एक ये एक जरीदा था लैलो नहार, जी बिल्कुल निकलते हैं, रात और दिन, अरबी का लफ्ज है नहार। तो उसका मकसद कि उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमें इसको गलती से निहारी कहते हैं। नहीं, लैल जो है वो तो रात हो गई, नहार दिन है, दिन अच्छा दिन है। अच्छा, वो जो निहार मुंह कहते हैं नहीं, मतलब ये ना कि जब आप सुबह के वक्त अच्छा आप आए और कुछ ना खाएं, पहले खाया हुआ, तो उसको नहार मुंह, मतलब सुबह तो निहारी वही सुबह खाई जाती है, सुबह खाई जाती है। तो नहार के साथ, वैसे नहार का लफ्ज दोपहर के खाने के लिए भी अरब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये भी आप एक इम्पोर्टेंट चीज समझ। अच्छा, निहार का लफ्ज जो है ना वो असल में लंच के लिए अरबी में, हमारे यहाँ हमने इसको बना दिया है नाश्ते के लिए। और हमारा नाश्ता भी लाहौर में तो सारी रात लोग जागते हैं और फिर दिन को सोते हैं, और नाश्ता वैसे 12 बजे होता है, 12 बजे होता है आम लोगों का। तो उस वजह से ये नहीं, हम लोगों तो ड्यूटी पे जाना होता है सुबह, हम तो तो 3 तो इधर चुताई वाले बैठे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 9 बजे 8 बजे रिपोर्ट, हमारा भी सुबह होता है 7 बजे 6 बजे। कभी कभी तो सर्दियों में ऐसे लगता है जैसे सहरी खा रहे हैं, नाश्ता करते हुए, सुबह जब नाश्ता करके जाना होता है ड्यूटी पे। तो ये गोश्त वाला जो है वाहिद यही डिश है मेरा ख्याल है, या इसके अलावा भी कोई सुबह के टाइम खाई जाती है? सुबह के टाइम में जो है आप हलीम भी खा लेते हैं गोश्त में डाल के। अच्छा, पहले जो हलीम होती थी सर, पहले मैं आज से अगर 40 साल पहले चले जाएं आप, 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो लाहौर में ज्यादातर जो था ना कबाब, वो गोश्त के मिलते थे जी, ये बहिए के कबाब और ये वो सारे ये गोश्त। अब जो है कबाब भी चिकन के आ गए हैं, तो चिकन है तो महंगा होना ही है। तो नाजरीन गोश्त के कबाब खाएं। एक तो डरा बहुत दिया कुछ लोगों ने ना वो कि जी गधे का गोश्त और फलाम, मेरा नहीं ख्याल कि वो तो इतना महंगा होगा खुद ही कि कौन पकाएगा वो जी। वो तो फेज आया और वैसे भी निकल गया है, वो फेज था मेरे ख्याल एक बदनाम करने के लिए। जी जी, मुझे लगता है कि पोल्ट्री वाला पोल्ट्री बेचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि बीफ हम बचपन से खाते आए हैं और उसका अपने टेस्ट होता है। पिछले दिनों हमारे दोस्त हैं, उनका यहाँ पे प्यारा चरगा रेस्टोरेंट है, तो हम सब गए हुए थे वहाँ। तो वो चूंकि मुझे पता है ऑथेंटिक के भी ये सही गोश्त होता है इनका, तो हम वहाँ बैठे हुए, तो हमने सिर्फ वो सबने खाई वो बीफ कबाब, क्योंकि उनका टेस्ट ही और था। चिकन का कबाब का कोई तस्वर नहीं, और कबाब के अंदर चर्बी होती, चर्बी जब तक ना डालें आप जी उस वक्त तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे वक्फे में कि वो अरबी जो बनाते हैं सीख कबाब, अरबी और फारसी वाले भी, इवन पेशावर में नमक मंडी में चले जाएं जी जी, या इवन पेशावर के आप पर्ल कॉन्टिनेंटल में भी चले जाएं, तो वो सीख के ऊपर गोश्त की बोटियां जो है ना, तिक्का जिसको कहते हैं, तिक्के लगा के बीच में करते ये हैं कि एक गोश्त का होता है और एक बीच में चर्बी का होता है, और जब उसको गर्म करते हैं आप कोयले के ऊपर, तो गोश्त जो है वो चर्बी को अंदर से खींच लेता है, वो सक कर लेता है। अच्छा, वो चर्बी वाली बोटी खाली हो गई होती है। अच्छा, चर्बी वाली खत्म हो गई, लेकिन वो गोश्त के अंदर वो चर्बी चली जाती है। वाह। उसकी वजह से वो जो तिक्का बनता है उसका तस्वर आप यहाँ नहीं कर सकते। तो यही चीज आपने देखी है कि वहाँ अरबों में भी गोश्त के साथ चर्बी के उन्होंने पीस रखे होते हैं। मैं जहाँ पे गोश्त खरीदने जाता था ना जी अमारात में, तो वो अरबी एक आते थे, हम लोग तो उन्हें कहा चर्बी निकाल दो सारी, तो मेरी वाइफ ने खड़े हुए चर्बी सारी निकलवा दें इसमें, तो वो आता था, वो सारी चर्बी खरीदता था। बिल्कुल, वो कहता था आधा गोश्त हो या 2 हिस्से गोश्त हो, एक हिस्सा नरम वाली, वो नहीं कि वो सख्त वाली या छिछड़े, तो वो मिक्स करवाता था। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम ये चर्बी का, कहता जी इसी से तो बनने कबाब और इसी से बनना बारबेक्यू जी, वो जुड़ते भी तभी है ना उसके अंदर, अगर वो डाली जाए। अगर आप कढ़ाई गोश्त का भी तस्वर देखें तो उसमें भी जब तक चर्बी नहीं है उसका क्या मजा आएगा, अपनी चर्बी उसकी जानवर कढ़ाई गोश्त। डॉक्टर साहब मुझे तो भूख लग रही है और पता नहीं आप कितनी देर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये है कि अर्जुमंद आप कुछ बताएं कि आज आपने क्या बनाना है। फिर नमक तो हो गया, नमक वाला जी खाना, तो ये कीमे का भी कुछ बनाते हैं कि नहीं? कीमे में भी मैं वो चर्बी की बात ही कहने वाली थी कि कीमा भी हम भूनते हैं, तो जब तक कीमे के अंदर चर्बी नहीं होती वो टेस्ट नहीं आता उसका, जब बिल्कुल ही कीमा वो ड्राई हो जाता है बहुत ज्यादा। इस तरह अगर चर्बी के साथ हम कीमा बनाएंगे तो वो जूसी भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा, उसका टेक्सचर सॉफ्ट रहेगा। अगर चर्बी नहीं होगी वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो फिर खाने में भी आपको इंडाइजेशन हो सकती है उसकी वजह से। मैं आपको ऐसे एक राज की बात बताता हूँ। मेरे जो दादा थे सोवितो वसु, उनका मैंने एक देखा कि वो कीमे में हर चीज डाल देते थे। यानी वो कहते थे, आज पूछते थे क्या बनाए, तो वो कहते मटर वगैरह तो आम होते हैं, आलू कीमा, मटर कीमा, फलियां कीमा, लेकिन वो मैंने देखा कि पता नहीं क्या क्या दाल के साथ भी कीमा डाल दे,
लोबिया, बिल्कुल बनता है, दाल, बिल्कुल बनाते चने, हैं। चने की मतलब दाल कोई के साथ चीज कीमा। नहीं ऐसी जिसमें कीमा ना उन्होंने डाला हो। जी, मटर, तो- आलू और दाल चना में तो लाजमी कीमा डाल हाँ, के बनाते हैं हम लोग तो ना। एक दिन वो बड़ा कहने मजे का लगे बनता कि है। अच्छा कीमा बनाया, तो कहते हैं कीमे में क्या डाला है? तो मेरे फूफा थे, वो बड़े माजिद अली साहब हयात है माशाल्लाह, तो वो बड़े फजला सांझ, उन्होंने कहा जी आज कीमा पाया है। तो कुछ डालना जरूरी है। तो लेकिन कीमे में कीमा उन्होंने डाला हुआ है। तो वो ये है कि तो सब आस पास मतलब बड़ी मजे की बातें करते हैं वो। तो वो मैं बता रहा था कि अच्छा कीमे में प्याज अगर ज्यादा हो तो वो तो भी बड़ा बहुत बड़ा अच्छा, टेस्ट बिल्कुल। देता है। प्याज वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता एक है। डिश भी है ना, 2 प्याजा कोई, जी जी वो जी आपने डॉक्टर जी साहब जी, बताएं जरा, बिल्कुल वो क्या बिल्कुल। है? वो ज्यादातर अब तो लोग, जैसे आपने कहा कि वो बीफ और मटन कम खाते हैं तो चिकन में बनाते हैं, तो उसमें यही होता है कि पहले जब हम गोश्त बनाते हैं तो उसके अंदर जो प्याज और चीजें डालते हैं, वो उसके अलावा भी उसके अंदर मोटा मोटा काट के अच्छा, डाला 2 जाता है। प्याजा का मतलब है जैसे आपकी रिपोर्ट आती है पैथोलॉजी की, तो जी। उसमें लिखा होता है हीमोग्लोबिन 2+, मैं रिपोर्ट देख रहा था, या 3+, तो या वो था वसीम अकरम प्लस, या इस तरह। तो ये है बेसिकली जी, बेसिकली 2 प्याज प्लस, जी, अनियन प्याज प्लस है, बिल्कुल अनियन बिल्कुल प्लस, ऐसे ही, मुल्ला 2 बिल्कुल। प्याजा, एक मुल्ला 2 प्याजा। सर आपको माशाल्लाह हिस्ट्री का जो है ना, वो बड़ी डॉक्टर साहब दिलचस्प को, चीज है कि मौलवी साहब थे अकबर के जमाने में। अकबर आजम, अकबर आजम ये मुगल आजम जो आजकल, हाँ, 9 रतन थे उनके। इसमें जो मौलवी साहब थे, आप समझ लें आजकल के दौर के मुताबिक वो क्वार्टर मास्टर जनरल थे। क्वार्टर मास्टर जनरल। वो ये था कि जितनी घोड़े वोड़े इनके जानवरों के होता था ना, उसकी वो जिम्मेदार होते थे, उसको ब्रीडिंग करने के, सप्लाई करने के फौज। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड चलते थे, और बॉडीगार्ड को प्यादा कहते हैं फारसी में। तो अच्छा, 2 प्यादा से, अच्छा वो 2 प्यादा था लफ्ज़। प्यादा जी। मुल्ला 2 प्यादा। 2 प्यादा मौलवी साहब घोड़े पे होते थे, अच्छा, और पीछे 2 पैदल लोग जो चल हाँ रहे वो थे। तस्वीरों में देखा हुआ मैंने। जी बिल्कुल। तो वो हाथ में वो तो लेके, प्याजा कैसे बन गया? नहीं हमने क्या किया है, अच्छा, हमारा मसला ये हुआ है कि जब हमने उसको अरबी में कन्वर्ट किया, तो मैंने कुछ अरबी किताबों में मुल्ला 2 ब्याजा, अच्छा प्यादा को ब्याजा हो। ब्याजा। अच्छा, आप हैरान होंगे, नहीं, अरबियों को क्या जरूरत पड़ी थी? मेरी बात सुने, ये जो शतरंज है ना, शतरंज में प्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, प्यादा को अरबी जबान में बेजक कहते हैं। बेजक, बेजक, फरजीन और बेजक। अरबी में पे तो बे हो गई, और जे दाल को भी जे में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इस तरह इन्होंने 2 प्यादा कहा। हालांकि मौलवी साहब के साथ जो लफ्ज आता है तारीख की किताबों में, वो मुल्ला 2 प्यादा, और वो जी, बड़ी बिल्कुल। एक जानदार और स्ट्रांग शख्सियत थी।